तो जय हिंद दोस्तों, एक और धमाकेदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि जिधर देखो उधर डोनाल्ड ट्रंप की फजीयत हुई पड़ी है और ट्रंप की अब सारी हैकड़ी निकल चुकी है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट के बाद जिस तरीके से भारत और चीन ने डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ाई हैं और अरबियन सी में यूएस नेवी की फजीयत हुई है, उसे अभी तक डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त भी नहीं कर पाए थे। उससे पहले ही रसिया और भारत ने मिलकर एक बार फिर से एक और बड़ा धमाका कर दिया और अब अमेरिका को युद्ध विराम करने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि खबरें निकल के आ रही है कि ईरान के अंदर जो यूरेनियम है उसे लेने के लिए रूस आ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने मिडिल ईस्ट में जो धमाका किया है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। क्योंकि भिखारी पाकिस्तान के अंदर जैसे ही पीस टॉक का मीडिएशन फेल हुआ और अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर अपना गुस्सा फोड़ने लगे, तो उसके तुरंत बाद ईरान ने रसिया, चाइना और भारत को अप्रोच किया कि आप लोग आइए और सीज फायर करिए। अब ईरान के अप्रोच करते ही भारत और रसिया ने अपना एक्शन शुरू कर दिया और अब तक जो खबरें निकल के आ रही है उनमें ये साफ हो चुका है कि मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश अब युद्ध विराम की मीटिंग होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बता दें कि ये मीटिंग कहां होगी, कैसे होगी और अब सीज फायर को लेकर किस तरीके से अमेरिका ईरान को बातचीत की मंच पर लाया जाएगा। और भी कई धमाकेदार खबरें आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसलिए अब सबसे पहले आप लोगों को अब तक की सबसे बड़ी खबर बता दूं जिसे जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि रिसेंटली भिखारी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर जो अमेरिका और ईरान की पीस टॉक की जो मीटिंग होल्ड की थी, यानी कि अमेरिका और ईरान का जो हाई प्रोफाइल डेलीगेशन था वो इस्लामाबाद के जिस वीआईपी होटल में ठहरे थे और ये मीटिंग का वेन्यू सेट किया था, तो भिखारी पाकिस्तान अभी तक उस होटल का जो बिल था वो भी पे नहीं कर पाया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि आर्टिकल में साफ है कि पाकिस्तान फेल्ड टू क्लियर ड्यूज ऑफ सेरेना होटल दैट होस्टेड यूएस ईरान टॉक्स। यानी कि भिखारी पाकिस्तान की हालत बिल्कुल वैसी ही थी कि खाने को दाने नहीं और चले थे युद्ध रोकने। दो देशों के हाई प्रोफाइल डेलीगेशन को बुलाकर पाकिस्तान के लोगों पर बेमतलब का कर्जा चढ़ा दिया। हाल की वैसे तो सभी को पता था कि ये जो पीस टॉक का मीडिएशन भिखारी पाकिस्तान कर रहा है ये फेल ही हो जाएगा। बस यही वजह थी कि ईरान ने रसिया, चाइना और भारत के लिए अप्रोच किया युद्ध विराम के लिए। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस नेवी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के सभी पोर्टों को ब्लॉकेट करने की परमिशन दी थी, उसका असर ईरान पर भी दिख रहा है। और इसका अंदाजा आप लोग इसी आर्टिकल से लगा सकते हो जिसमें साफ है कि $435 मिलियन ईरान एस्टिमेटेड पर डे लॉस ड्यू टू यूएस हॉर्मुज ब्लॉकेट। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद जिस तरीके से यूएस नेवी ने पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करके, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी आदेश दिया था कि जल्द से जल्द स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ ईरान के सभी पोर्टों को भी ब्लॉक कर दो ताकि ईरान भी ऑयल की सप्लाई दूसरे देशों को न कर पाए। अब सोचो यहाँ पर ईरान को भी बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि ईरान को एक दिन में लगभग $435 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अगर इस रकम को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 40 अरब 50 हजार रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए यूएस नेवी अगर ईरान को लंबे समय तक ब्लॉकेट कर पाती है तो यहाँ पर ईरान को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ेगा। इसलिए ईरान ने रसिया, चाइना और भारत से ये रिक्वेस्ट की कि आप लोग सीज फायर करने की टेबल पर आइए। क्योंकि ईरान भी ये बात अच्छे से जानता है कि भिखारी पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है और अगर उसे सीज फायर करना है तो रसिया, चाइना और भारत जैसे देशों को इन्वॉल्व करके करना पड़ेगा। क्योंकि भारत के रिलेशन इजराइल के साथ भी काफी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी। और यूएस नेवी की ब्लॉकेट के बाद ईरान को तो केवल नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन यूएस नेवी की जिस तरीके से फजीयत हुई है उसे तो डोनाल्ड ट्रंप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस नेवी को ये ऑर्डर दिया था कि आप लोगों को पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ ईरान के सभी पोर्टों के आसपास नाकाबंदी करनी है, यहाँ से दुनिया का कोई भी शिप ना तो निकलेगा और ना ही यहाँ पर जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के इसी बड़े ऑर्डर के बाद यूएस नेवी ने पूरी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ ईरान के सभी पोर्टों के आसपास नाकाबंदी कर दी और दुनिया के सभी देशों को ये संदेश दे दिया कि यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा। लेकिन इसी बीच भारत और चाइना ने यूएस नेवी की धज्जियां उड़ाते हुए सारा का सारा खेल बदल दिया। क्योंकि जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएस नेवी ने नाकाबंदी कर रखी थी, अब उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत और चाइना के शिप समुद्र को चीरते हुए निकल आए हैं। क्योंकि आप लोग आर्टिकल में भी देख सकते हो कि एक यूएई बेस्ड भारत का शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर भारत तक आ गया है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि भारतीय नौसेना भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरीके से एक्टिव है और लगातार अपने शिपों को एस्कॉर्ट कर रही है कि कहीं गलती से दुश्मन इन पर अटैक न कर दे। और भारत के साथ साथ चाइना के शिप्स भी अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल कर आ रहे हैं और भारत और चाइना का यूएस नेवी कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए ये फजीयत डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैन से जीने नहीं दे रही। वहीं तीसरा काम रसिया ने कर दिया, जब रसिया ने अमेरिका की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान को लेकर एक बड़ा ऑफर दे दिया। रूस ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सीज फायर हम करवाएंगे और ईरान के पास जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है जिसको लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर सीज फायर करने से मना कर दिया, अब उसे रशिया वापस ले जाएगा। इसके लिए आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जो द मॉस्को टाइम्स का है, जिसमें साफ
साफ है कि क्रेमलिन रिपीट्स ऑफर टू टेक ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, यानी कि रसिया ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ईरान के पास जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है, यानी कि ईरान ने जितना भी यूरेनियम का भंडार इकट्ठा कर रखा है, उसे रसिया के सीक्रेट प्लान्स वापस ले जाएंगे अगर अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार हो तो। अब इसी बड़े धमाके के बाद ये खबरें निकल के आ रही है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आ गए हैं, और ये टेबल पर उस समय आए हैं जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी भी यूएई के साथ बातचीत में लगे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पीस टॉक फेल होने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी की भी यूएई विजिट अभी कंप्लीट हुई है। और अब भारत और रसिया के इस अप्रोच के बाद एक बार फिर से ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो। आर्टिकल में साफ है कि यूएस ईरान मल सेकंड मीटिंग इन अटेम्प्ट टू रिवाइव सीज फायर टॉक्स। अब इन खबरों से ये अंदाजा हो गया है कि अमेरिका भी सीज फायर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अमेरिका पर भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर लगातार खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान ने ना तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से अपना कंट्रोल खोया है और न ही वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की बात मान रहा है। इसलिए अमेरिका पर भी लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि रिसेंटली ईरान और ओमान ने जो बड़ा धमाका किया है उसको लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि ईरान और ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने सीज फायर को लेकर डिस्कशन किया है और साफ कह दिया कि दोनों ही देश मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मोज में एक टूल का निर्माण करेंगे। और ये वही ओमान है जिसने कुछ समय पहले ईरान के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब एक्सेप्ट करने की ओर आगे बढ़ चुका है। यानी कि दोनों ही देश मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने वाले हर शिप से $2 मिलियन का चार्ज करेंगे। हालांकि अमेरिका ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और इस टोल को पूरी तरीके से अभेद बताया है। वही इन सभी खबरों के बीच जो बड़ा धमाका किया है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने किया है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी भी अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल के लिए यूएई पहुंचे। और ये वही यूएई है जो रिसेंट डेज में भारत का एक बड़ा पार्टनर बन के उभरा है। अब जैसे ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की तो सारा का सारा खेल बदल गया। अब मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश भी हैं वो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी कि ये देश भी ईरान के साथ नेगोशिएशन करेंगे कि ईरान अब इन देशों पर अटैक न करे। और जयशंकर साहब जी से मिलने के बाद जो यूएई के जो राष्ट्रपति है वो सीधे चाइना पहुंच गए। आप लोग खुद ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि जी मीट्स क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी मेक्स 4-point प्रपोजल ऑन मिडिल ईस्ट पीस, यानी कि यूएई के जो क्राउन प्रिंस है वो सीधे चाइना के साथ मिडिल ईस्ट पीस की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूएई को ईरान को रोकना है तो उसे चाइना और भारत से ही ईरान पर प्रेशर डलवाना होगा, क्योंकि ईरान भी सीज फायर को लेकर लगातार भारत और चाइना को इन्वॉल्व करना चाहता है। और अगर ये ताकतवर देश एक बार इन्वॉल्व हो गए तो वो यूएई पर अटैक भी रोक सकते हैं और सीज फायर भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लगभग सभी देश ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर करवाना चाहते हैं। फिर वो चाहे यूके हो, फ्रांस हो, ये सभी देश रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक बार फिर से दोनों ही देशों को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सभी देश एक साथ मिलकर अमेरिका और ईरान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खून खराबे से कोई फायदा नहीं है, दोनों देश आपस में बैठकर सीज फायर कर लो, क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो केवल ईरान और अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। और अगर ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर होता है तो यहाँ पर भारत बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और उम्मीद है कि इस बार का जो पीस टॉक होगा वो भारत के अंदर ही होगा, क्योंकि रसिया और चाइना के अंदर ऐसी कोई पीस टॉक की बातचीत नहीं होगी। हालांकि व्लादिमीर पुतिन भी सीज फायर को लेकर दोनों ही देशों को अप्रोच कर चुके हैं।